બોટાદ શહેરમાં આજરોજ ભાજપના સાંસદ અને ગુજરાત ભાજપના સહપ્રભારી સુધીર ગુપ્તાએ ભાજપના પેજ પ્રમુખો સાથે બેઠક યોજી હતી, જેને લઈ બોટાદ જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતેથી સુધીર गुप्ताए આપી મીડિયાને માહિતી। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। मैं लगभग आधे से अधिक जिलों में गुजरात में प्रवास किए हूँ और हर एक गुजराती के मन में आत्मविश्वास है और वो बड़े गर्व से कहता है आ गुजरात हमें बनायु छे। और जब वो ये बोलते हैं तब ये लगता है कि ये गुजरात उन्होंने नए तरीके से विकसित किया है। जब भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो में सुधार के लिए प्रस्ताव रखती है जनता के सामने, तो जनता खुद उत्साहित होकर बताती है कि ये काम और बाकी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने ही करना है। और इसीलिए ये एक आशावादी दृष्टिकोण है। आज पूरा देश खड़ा है। जिस तरीके से गुजरात ने परिवर्तित बयार पूरे देश के सामने खड़े किए हैं, वो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह तो दे ही रहा है। जनता स्वयं कार्यकर्ता बन के चुनाव लड़ रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोटाद हमें जीत की नई संभावनाओं की ओर ले जा रहा है जिला, और बोटाद ही नहीं तो 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता दोनों पूरी ताकत से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगी है। भारत माता की। आपने बोला कि 182 सीट आएगी। शक्ति सिंह गोयल ऐसा दावा कर रहे हैं कि गुजरात में सिंगल इंजन की मतलब कि उसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए क्या होता है कि ये सपना वो लोग कई दिनों से देख रहे हैं, चूंकि वो अभी भूले नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को 1947 में ही समाप्त करने के लिए कहा था। उन्हें लगता था कि वो चला ले जाएंगे, और झूठ के आधार पर न तो सत्ताएं टिकती है न व्यवस्थाएं टिकती है। विश्वास के आधार पर ही सत्ताएं और व्यवस्थाएं टिकती है। ये गुजरात है साहब, यहाँ नरसिंह मेहता के गीत गाए जाते हैं, और नरसिंह मेहता जी ने जिस तरीके से और द्वारिका में हुंडी केश कर दिया था, ये विश्वास था। आज नरेंद्र मोदी जी ने, भूपेंद्र भाई यहाँ गुजरात में जो नेतृत्व दे रहे हैं, विजय भाई रूपाणी जी ने जो काम किया है, वो बोलता है और वो जनता के दिलो दिमाग के अंदर है। पूरा देश ही जिससे प्रभावित है, वो गुजरात अपनी दिशा तय कर चुका है। आपका कैसा माहौल रहेगा आपकी दृष्टि से? देखिए साहब, आपके साथ तो हम दिल्ली में रहते हैं, और छठ की पूजा के दिन बहनों को हमने और उस विषैले रासायनिक झाग जो यमुना में फैले थे, उसके अंदर उलझते हुए देखा है। हम गुजरात में देख रहे हैं और दिल्ली देखते हैं तो हम सारा अंतर जानते हैं। वो यमुना साफ नहीं कर पाए तो वो इस गुजरात की कहाँ कल्पना करेंगे, जहाँ गुजरातियों ने नर्मदा ला के रख दिया है साहब। गारंटी के बाद जो अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं दिल्ली में, क्या वो मुमकिन है, सही है, कैसे? देखिए एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, कि कोई भी चीज दिल्ली में तो करने को क्या है, वो तो अर्बन एरिया है। दिल्ली में बहुत सारा विकास भारत सरकार का किया पड़ा है। दिल्ली के बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े और एजुकेशन के अलावा हेल्थ के एम्स से लेकर ये सब बने हुए हैं, तो अकेले मोहल्ला क्लिनिक से न तो दिल्ली संभलता है। और इसीलिए बातें दिल्ली में बैठकर करना, अभी पंजाब में करके उनको बताना है। और जितना झूठ और प्रपंच के आधार पर वो चल रहे हैं, लोग जेलों में पड़े हैं, उनके भ्रष्टाचार स्वयं उनको लाने वाले ऐसे ऋषि तुल्य व्यक्ति भी अब नहीं बता पाते उनके विषय में। तो हम तो सामान्य जनता तो बहुत पहले से पहचान गई। और साहब देखो, गुजरात में पहचानने की क्षमता है। यहाँ कृष्ण का, भगवान का लंबे समय आवास रहा है। यहाँ पूतना में और यशोदा में अंतर लोग समझते हैं।